दोस्तों, बड़ी तेजी से अमेरिका की मिसाइल खत्म हो रही है, टॉमाहॉक मिसाइल स्पेशली, क्योंकि बहुत ज्यादा उसने इस्तेमाल की है। और अमेरिका का टॉप का अखबार CBS ने क्या लिखा है और उसको किस तरह से ईरान के नेता ने, जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के जो एडवाइजर हैं, उन्होंने रीट्वीट किया है। देखिए, CBS न्यूज में छपा कि टॉमाहॉक अमेरिका की बहुत तेजी से जो यूज की गई है वो अब दोबारा उतनी तेजी से भरी नहीं जा सकती। बहुत तेजी से अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइलें खत्म हो रही हैं। तो इसी खबर को रीट्वीट किया है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के एडवाइजर ने और कहा है कि अगर वो 2 मिसाइलें जो बच्चों के हॉस्टल पर मारी थी अमेरिका ने, अगर ये बचा लेते 2 मिसाइलें उस दिन दागी थी बच्चियों के ऊपर, तो आज इनके पास 2 और स्कूलों पर मिसाइल दागने के लिए टॉमाहॉक होती। यानी पूरी तरह से ईरान इन्हें सोशल मीडिया पर नंगा कर रहा है, तंज कस रहा है, क्योंकि इसी टॉमाहॉक मिसाइल को उस मनाब के इलाके में बच्चियों के हॉस्टल पर दागा गया था। पहले एक दागी गई थी, फिर उसके 10 मिनट के बाद दोबारा दूसरी दागी गई थी, जिस वजह से 175 बच्चियां शहीद हो गई। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जमीनी जंग लड़ना हमारी स्पेशलिटी है। भाई, हम मास्टर हैं जमीन पर लड़ने के। हमने तो अभी तक सिर्फ मिसाइलों की जंग देखी, लड़ी, और हम तो एक्सपर्ट हैं। तो अमेरिका का स्वागत है, अमेरिकी फौज आए और चेक कर ले, और हम हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। हम पर किसी भी तरह से आओ, कैसा भी हमला करो, हम तैयार हैं। مسلح و در ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران نیروی زمینی هست. از این موضوع بفرمایید. حفظ تمامیت ارضی مأموریت بسیار مهمیه که به عهده ارتش گذاشته شده. ما برای این کار پیش‌بینی‌های لازم رو کردیم. برای این روزها تمهیدات لازم پیش‌بینی شده. آمادگی کامل وجود داره برای هر گونه. पाकिस्तान ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि दोनों ही बातचीत के लिए राजी हैं। देखिए, इसमें सच क्या है मुझे नहीं पता, जो पाकिस्तान कह रहा है वो बता रहा हूं, और ये बात सच है, मैं आपको दिखा चुका हूं कि जो अरब के टॉप ऑफिशियल हैं, यानी सऊदी अरब का भी जो डेलीगेशन है वो इस वक्त सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट, और हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूं तब तक और कोई अरब देश का प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंच जाए। तो अब खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन अब ईरान के ऊपर ऑफिशियली बोला है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए राजी हैं और बातचीत चल रही है। वो बात अलग है कि अभी डायरेक्ट बातचीत ईरान नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ईरान का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है पाकिस्तान। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर ने नंगा किया है अमेरिका को। दोस्तों, 47 साल पहले ईरान के अंदर बादशाह था, बादशाह थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। उस वक्त वहां ट्रेंड शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था कि नो किंग, हमें बादशाह नहीं चाहिए। ठीक, अब जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पिछले 2-3 दिन से अमेरिका में खतरनाक प्रदर्शन शुरू हुए हैं, उसका मेन स्लोगन है नो किंग। समझ रहे हैं आप? तो ये पोस्ट किया है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने, जिसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड ईरान ने ऊपर और नीचे उस जमाने में 47 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था बादशाहत के खिलाफ, उसका भी टाइटल नो किंग था। तो वो पोस्ट दोनों फोटो की उन्होंने, और राइट साइड में आज की तारीख में अमेरिका के अंदर अमेरिकी लोग जो नो किंग का नारा लगाते हुए ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तस्वीरों को शेयर किया है। और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, मुबारक हो, जो आज तुम्हारे यहां हो रहा है ये 47 साल पहले हम कर चुके हैं। उधर ईरान का नुकसान अगर हम देख रहे हैं तो ईरान का फायदा भी देखना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया को जिसको मन कर रहा है उसको ईरान तेल बेच रहा है, और एक दिन में 139 मिलियन डॉलर पर डे ईरान कमा रहा है। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान की मिसाइल साइट्स को उड़ाया है। मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, और यह बात सच है कि ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं वो बुरी तरह से हिट हुई हैं। ईरान के उस्मावंदान के इलाके में अमेरिका इजराइल की बमबारी में 6 सिविलियन मारे गए। हजरात, उधर तेहरान पर पिछले 4 दिन से सबसे बड़े हमले हो रहे हैं, जिनके ताज़ा मंजर के कुछ झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये ईरान को देख रहे हैं। ईरान में सिविलियन प्रॉपर्टी को किस तरह से इजराइल नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिका किस तरह से ईरान की यूनिवर्सिटीज, स्कूल और कॉलेज
समेत हॉस्पिटल साइट को उड़ा रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया वो देख रही है। लेकिन ईरान में आज और बड़े बड़े हमले हुए हैं। आइए थोड़ा सा वीडियो भी देख लेते हैं। उधर अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सेंटोम का कमांडर इजराइल पहुंचा है। दो शैतान मिल रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, अलर्ट रहना जरूरी है। उधर ईरान खामोश नहीं है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं जिन्हें इजराइल ने रोकने की कोशिश की है। दोस्तों आप सोच नहीं सकते, इतिहासकार कह रहे हैं कि अमेरिका को जितना नुकसान हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट की वजह से सिर्फ स्टॉक मार्केट का जो नुकसान हुआ है 12 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया अमेरिका को। भाई मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, मिलियन की बात नहीं, टी फॉर टायर, ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। 12 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका को नुकसान हो चुका है। तो ऑब्वियसली ये ईरान की जीत और ईरान की इस स्ट्रेटेजी का फायदा ईरान को मिल रहा है और अमेरिका नुकसान में। लेबनान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, लेबनान ने उन्हें निकाल दिया है। कई दिन पहले बोल दिया था आप निकल जाओ। अब दिक्कत यह है कि आज लास्ट डे है, उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन अभी वो लेबनान से वापस नहीं गए हैं। लेबनान में जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अब, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि इलाके में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे, इजराइल से लिंक्ड यूनिवर्सिटी को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद मामला अब ये है कि लेबनान के अंदर अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। हजरात 2 घंटे पहले, रात को भारतीय वक्त के मुताबिक 11 बजे करीब, उससे पहले ही काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक बड़ी बात बता दूं, जो YouTube है वो पूरी तरह से डाउन हो गया। YouTube जो एनालिटिक्स होता है वो नज़र नहीं आ रहा था, सब्सक्राइब 0 हो गए थे। YouTube जो डैशबोर्ड है जहां आपके व्यूज़, लाइव काउंट, अर्निंग्स, इसके अलावा एनालिटिक्स, व्यूज़ कहां से आ रहे हैं, ये जो पूरा दिखता है बैक पैनल पर, ये सारा गायब हो गया था। कुछ देर के लिए लगा कि भैया ये एक बार फिर से, मतलब मेरे साथ तो होता रहता, अब तो आम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि YouTube ही डाउन हो गया है। अब देखना ये है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड, मैं अभी शूट कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब पोस्ट होगी। शूट करने के फौरन बाद अपलोड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो हो चुका है, डाउन है YouTube। हमने बहुत लोगों से पता किया और अपने सोर्सेज से पता लगाया, तो बड़े बड़े और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये जानकारी दी कि भैया उनका भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो भैया कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि लाल सागर में जो इंटरनेट की तार हैं वो, मतलब ख्याल आ रहा है, वो न काट दी गई हों, इंटरनेट न बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होती है तो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बरतानिया अपने जहाज भेजने वाला है। ये वो जहाज होंगे जो ईरान ने माइंस समुंदर के अंदर बिछाए हैं, ये माइंस को तबाह कर सकेंगे, डिसमेंटल कर सकेंगे। उधर फ्रांस बहुत ज़्यादा डर गया है और डर में आके उसने निंदा की है हूथी की
कि जो हूती इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, ये सरासर गलत है। उधर ऑस्ट्रिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के लोग ईरान का झंडा और परचम लेकर सड़कों पर आ गए हैं ईरान के समर्थन में। अल्लाह अकबर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।